Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. स्टूडेंट्स, आज से हम इंशाल्लाह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं। फेवर स्टेटिस्टिक्स से हटकर आप किसी भी किस्म के सब्जेक्ट्स में बीएस कर रहे हैं, यानी या फेवर साइंसेज में बीएस कर रहे हैं या सोशल साइंसेज में बीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, तो स्टेटिस्टिक्स आपके लिए बिल्कुल उसमें एक दो पेपर लाजिमी देना होगा, क्योंकि इसमें रिसर्च होता है और जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के लिए आपने स्टेटिस्टिक्स को समझना होता है। ठीक है, तो इसमें ये चैप्टर जो है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये बहुत लाजिमी है, जो आपके रिसर्च में बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो इसको समझने के लिए आप हमारे साथ रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तफसील से मिलता रहे। तो चलिए डियर्स, प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा कंटेंट है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। यानी आज के इस लेक्चर में हम इंडिविजुअल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पे हम इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल का डिफिनीशन कुछ इस तरह है: एन एलिमेंट फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड इज कॉल्ड एन इंडिविजुअल। यानी ये इंडिविजुअल एक एलिमेंट है जिससे हम इंफॉर्मेशन यानी मालूमात इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उस एलिमेंट को हम इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, अब है पॉपुलेशन, एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी ये पॉपुलेशन जो है ये इंडिविजुअल का एक मजमुआ, एग्रीगेट होता है। ठीक है, यानी जब हम इंडिविजुअल्स का मजमुआ ले ले, एग्रीगेट ले ले, तो उससे पॉपुलेशन बनता है, और ये पॉपुलेशन फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। यानी ए पॉपुलेशन कैन either be finite or infinite depending upon whether it contain a countable or an uncountable number of units। यानी ये पॉपुलेशन जो है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स पर ये डिपेंड करता है आया ये एलिमेंट जो है ये क्या है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, यानी उन यूनिट्स की तादाद या उन एलिमेंट्स की तादाद क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो इसकी बिना पर हम ये कहेंगे कि ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है। और जिस पॉपुलेशन की एलिमेंट्स या यूनिट्स की तादाद क्या हो, काउंटेबल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन। और वो हो पॉपुलेशन जो जिसके एलिमेंट्स या यूनिट्स की तादाद जो है ये अनकाउंटेबल हो, तो उसको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स पॉपुलेशन की देखते हैं। ऑल स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, यानी कॉलेज में जितनी भी स्टूडेंट्स है उन सब स्टूडेंट्स को जब हम लेते हैं तो ये हमारे पास पॉपुलेशन होता है, और ये फाइनाइट पॉपुलेशन होता है क्योंकि उसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पॉपुलेशन ऑफ ऑल लाइसेंस्ड मोटर ड्राइवर्स। यानी जितने भी ड्राइवर्स है जिसके पास लाइसेंस होते हैं। ठीक है, जब हम उन सब लाइसेंस मोटर ड्राइवर्स को लेते हैं तो ये भी हमारे पास एक पॉपुलेशन होता है, और ये भी फाइनाइट पॉपुलेशन होता है क्योंकि उन सब को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द पॉपुलेशन ऑफ ऑल हाउसेस इन ए कंट्री। यानी एक मुल्क है उसमें जितनी भी घर है। ठीक है, जब हम तमाम घरों को लेते हैं एक मुल्क की, तो ये भी हमारे पास एक पॉपुलेशन है और ये भी फाइनाइट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है द पॉपुलेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन। यानी एक लाइन है और उस लाइन पर जितनी भी तमाम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसका जब हम पॉपुलेशन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि उन पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आसमान में सितारों की तादाद, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है लेकिन इनफाइनाइट है क्योंकि हम सितारों को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक टेक्निकल टर्म समझना है कि ये जो पॉपुलेशन वर्ड है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, बल्कि इसमें वो तमाम इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट जिसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो, कॉमन हो,
जब हम उन सब को कलेक्ट करते हैं, उन सब की हम कलेक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स कंक्रीट फॉर्म यानी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट यानी थ्योरेटिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। कंक्रीट फॉर्म में लेट्स सपोज हमारे पास कार्स हो गई, ठीक है, कार्स हो गई, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये कंक्रीट या फिजिकल फॉर्म है। तो जब हम उन सब कार्स को ले लेते हैं तो ये हमारे पास पॉपुलेशन होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लेते हैं, और जब हम किसी एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स की ओपिनियन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये थ्योरेटिकल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन थ्योरेटिकल भी हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करना है कि बस इसका मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन हर एक चीज का होता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो? कॉमन हो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट और सिंपली यूनिट। हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? सैंपलिंग यूनिट कहते हैं। लेट्स सपोज एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 100 एलिमेंट्स या 100 इंडिविजुअल है, तो उस हर एक इंडिविजुअल को सैंपलिंग यूनिट कहते हैं, या सिंपली इसको यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। ए सैंपलिंग यूनिट फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मे बी ए कॉलेज स्टूडेंट, एन एनिमल, ए ट्री, ए हाउस होल्ड, ए टाउन, ए बिजनेस फर्म, एटसेट्रा। और हमारे पास जो सैंपलिंग यूनिट होता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये सैंपलिंग यूनिट कॉलेज का स्टूडेंट भी हो सकता है, एक जानवर भी हो सकता है, एक दरख्त भी हो सकती है, एक घर भी हो सकता है, एक टाउन भी हो सकता है, और एक बिजनेस फर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो द न्यूमेरिकल वैल्यूज assigned to the unit of interest are treated as values of a random variable x, and the distribution of x is called the population distribution. यानी लेट्स सपोज हम एक कॉलेज लेते हैं, और उस कॉलेज में जितनी भी स्टूडेंट्स है, ये हमारे पास क्या है? ये पॉपुलेशन है। और उससे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाएंगे? ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने समझना है। तो जब हम उस पॉपुलेशन को यानी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को एज ए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएस बायोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामियात, ठीक है, बीएस इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, जब हम इस तरह से पूरे कॉलेज को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल, यानी ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो सिंपली आपने याद रखना है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, इसको जब हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सैंपल क्या है? ए स्मॉल पार्ट या सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए सैंपल, और a representative part which we select from an aggregate is called a sample. यानी ये जो सैंपल है, ये हमारे पास क्या है? ये एक स्मॉल पार्ट है, किस चीज का? पॉपुलेशन का, या ये पॉपुलेशन का सबसेट होता है, ठीक है। या ये सैंपल जो है, ये पॉपुलेशन यानी एग्रीगेट का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, यानी हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। और जब हम इससे 2-3 बंदे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सैंपल बन जाता है, ठीक है। तो ये सैंपल जो है, ये इस पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट या एक सबसेट होता है। नेक्स्ट है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ए सिंगल सैंपल इज कॉल्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लेट्स सपोज हम एक कॉलेज ले लेते हैं, और उस कॉलेज में हम लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर क्लास लेते हैं, ठीक है। अब इस फर्स्ट ईयर क्लास को हमने पूरे कॉलेज से सिलेक्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या है? सैंपल है। अब हमने इस फर्स्ट ईयर क्लास को इस तरह हमने लेना है कि इसमें हमने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इंटर साइंस, कंप्यूटर साइंस,
ह्यूमैनिटीज़, ये सब ले लिए हैं, ठीक है। और हमने ये कहा है कि प्री इंजीनियरिंग में इतनी स्टूडेंट्स है, प्री मेडिकल में इतने हैं, कंप्यूटर साइंस में इतने हैं, ह्यूमैनिटीज़ में इतने हैं, इंटर साइंस में इतने हैं। तो ये हमारे पास सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीटर। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एटसेट्रा describing a characteristic of a population is called parameter. Are the numerical quantities such as mean, variance, standard deviation etc. computed from population data is called parameter. बहुत ही सिंपल से आपने याद रखना है कि वो हो करेक्टरिस्टिक्स, यानी मीन के फॉर्म में हो सकता है, वेरिएंस के फॉर्म में हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट करें तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। यानी म्यू, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास पैरामीटर हो सकते हैं। यानी जब हम किसी पॉपुलेशन डेटा से म्यू यानी इसका मीन फाइंड करें, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करें या इसका वेरिएंस फाइंड करें तो ये हमारे पास पैरामीटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एटसेट्रा describing a characteristic of a sample is called statistic. Are the numerical quantities such as mean, variance, standard deviation etc. computed from sample data is called statistic. Statistic भी बिल्कुल पैरामीटर की तरह है, लेकिन पैरामीटर में हम पॉपुलेशन से न्यूमेरिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते थे और स्टैटिस्टिक में हम न्यूमेरिकल क्वांटिटी को सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी जब हम सैंपल डेटा से इसका एक्स बार यानी मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक होते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।